नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात, यह है जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता हर मुद्दे पर अपनी आवाज को बुलंद करती है और हर मुद्दे पर मुखर होकर बोलती है। आज का मुद्दा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मुद्दा है अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आदेश दे दिए है कि 16 मार्च को पेश होना ही होगा और मामला है शराब घोटाले का, जिसको लेकर के एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम बहुत ही ज्यादा सख्त है। दूसरी शिकायत है, अब देखना यह होगा कि कोर्ट के आदेश के बाद क्या होता है। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। हमारे साथ देश की जनता तो मौजूद रहेगी ही, लेकिन साथ ही साथ खास मेहमानों का पैनल भी मौजूद रहने वाला है। सभी का तारुफ आपसे करवाएं, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई है, इसको बंद होना चाहिए और ईडी को सुप्रीम कोर्ट के या कोर्ट के सामने बताना चाहिए कि वो कितने दिन में किसी केस की चार्जशीट फाइल करेगी। देखिए, हम ये मानते हैं कि अगर ईडी को सिर्फ सवालों के जवाब चाहिए तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अच्छा कोई तरीका नहीं। समन्स को नहीं पूरा करेंगे, जब समन्स में पेश नहीं होंगे तो ईडी के पास और कोई रास्ता नहीं। तो मुझे लगता है कि यह पाप का घड़ा भरने ही वाला है। इस प्रकार का व्यवहार वो कर रहे हैं। मुझे लगता है सरकार अपने न्यायपालिका जो है और संवैधानिक संस्थाएं अपने न्याय और कानून में रहते हुए अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगी। तो देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है, सभी का भारत 24 पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं। और दूसरी तरफ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। दिनेश सिंह हमारे साथ मौजूद रहेंगे, अजय अरोड़ा हमारे साथ मौजूद रहेंगे, शबनम खान अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे और साथ ही साथ बरखा त्रेहन भी हमारे साथ उपस्थित रहने वाली है। शबनम खान के साथ मैं शुरुआत करने जा रही हूँ। शबनम जी, आखिरकार बहुत सारी दलीलों के बाद कोर्ट बहुत ज्यादा एक्शन मोड में नजर आ रहा है। 16 तारीख तय कर दी गई है जब अरविंद केजरीवाल की पेशी होगी। मामला है शराब घोटाले का। देखिए, ये उसके लिए कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ रहा है जो हमेशा संविधान का ढकोसला करते हैं, जो हमेशा कहते हैं कि जी हमारे लिए देश का कानून सर्वप्रथम है, सर्वोपरि है। कानून की सिर्फ बात करते हैं केजरीवाल जी, पर कोर्ट को अब क्या कहेंगे, अब कौन सी धता बताएंगे, ये देखना जरूरी है। क्योंकि ये सब लोग वो हैं जो अपराध करते हैं, शराब में घोटाला करते हैं, गली गली शराब की दुकानें खुलवाकर बच्चों को कहते हैं हमने स्कूल अच्छा बनाया, लेकिन बच्चा जिस गली से जाएगा वहाँ 10 शराब की दुकान देखता जाएगा। स्कूल के पास तक शराब की दुकानें खुली मिलेंगी। तो मैं बोल रही हूँ कि अब आप क्या करेंगे। अब तो आपको कहते हैं ना, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब तो आपको कोर्ट के सामने आना ही पड़ेगा। और वो जो गठरी आप सबकी लेकर घूमते हैं, दूसरों के खिलाफ भी लेके घूमते थे, अब अपना जवाब तो दे दीजिए कम से कम। ठीक है, अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। अजय अरोड़ा जी, शबनम जी ऐसा कह रही हैं। अब अरविंद केजरीवाल को कोर्ट के सवालों के जवाब भी देने होंगे और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम के जवाब भी देने होंगे। शाजिया, इस देश में भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कानून मेरी मुट्ठी में। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की एजेंसी, केंद्रीय एजेंसी जिस तरह से काम कर रही है, मुझे तो लगता है शाजिया, किसकी मुट्ठी में है कानून? बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री शबनम जी कह रही है केजरीवाल जी के मुट्ठी में है कानून। नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिस वो प्रकार पेशी नहीं होते हैं। जिस प्रकार बंगाल में पश्चिम प्रधानमंत्री जी को बदनाम पश्चिम बीजेपी विपक्ष को खत्म कीजिए, विपक्ष को खत्म कीजिए, विपक्ष को खत्म कीजिए। अगर आप विपक्ष को खत्म कीजिए, छुपाने के लिए ईडी को बदनाम मत मैं कह रहा हूँ कि अगर ईडी के पास फॉर्म थे बीजेपी के, चलिए सबूत दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी ये बयान देने पर। देखो, मुझे भी डराया जा रहा है, मतलब को बताया जा रहा है, मतलब इसे कहते हैं एक तो चोरी, इसे कहते हैं एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। ठीक है, केजरीवाल जी के ऊपर साबित होता है कि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। ये एक तो चोरी उसके ऊपर से सीना चोरी वाली वाकई कहावत बरखा जी किसके ऊपर फिट हो रही है? देखिए, कट्टर ईमानदार जो था, जिसने सियासत ही खेली है, हमेशा झूठ बोला। मैं महल में रह रहा हूँ, अभी
जो बोलता था कि मैं ना रिश्वत लूंगा, ना मैं गाड़ी लूंगा, ना मैं ओहदा लूंगा, उसकी करप्शन के चिट्ठे जो हैं सारी दुनिया को पता है। लेकिन देश तो है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी। अभी अजय जी ने बहुत बड़ी बातें हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए कह दी। एक्चुअली क्या है, इनको टीआरपी मिलता है, मोदी जी मोदी जी मोदी जी। तो मैं जिस भी डिबेट में जाती हूँ, मैं कल भी एक डिबेट में थी, वहाँ 50 बार टीएमसी के जो स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने 50 बार मोदी मोदी कर दिया। अरे भाई, मोदी जी के नाम का टीआरपी खाना बंद करो और अपने तथ्यों पे बात करो। अब तथ्य ये है कि अगर ईडी ने समन किया, उन्हें पेश हो जाना चाहिए था। क्या मोदी जी नहीं पेश हुए? क्या राहुल गांधी भी आखिर पेश हुए ही थे ना? चाहे जो भी मर्जी किया, उन्होंने बहुत खिलाफत करी लेकिन पेश तो हुए थे। तो ऐसे इन्हें भी पेश होना पड़ेगा। सिंपल लॉजिक बिल्कुल सेम है कि जो संविधान है, जो देश है, वो संविधान से चलेगा, ना कि इमोशन से। तो वो जितना मर्जी कर दे, पैंट अब उनकी गीली हो चुकी है और उन्हें जा करके अपनी बात ईडी के सामने नहीं रख रहे। हर बार वो नहीं जा रहे। अभी उन्होंने एक जुमला दिया, जुमला कहूंगी मैं, ये अरविंद केजरीवाल का जुमला है कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जुड़ूंगा, वो भी 12 मार्च के बाद। आखिर क्यों भाई? देश तुम्हारे जेब में कानून, तुम 12 मार्च के बाद जुड़ोगे, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस। पूरा देश का सीआरपीसी आईपीसी बदल दिया जाए तुम्हारे लिए। अभी ये कह रहे थे कानून मोदी जी के हाथ में, अब बताओ कानून किसके हाथ में? अब चलिए 16 मार्च को देख लेते हैं कैसे उन्हें धर दबोचा जाएगा, घर से उठाया जाएगा, क्योंकि अब तो हो गई है। आम इंसान अगर हेलमेट ना पहने तो भी कितना परेशानी उठानी पड़ती है उसे। और ये आम इंसान की दुहाई देते देते सब करप्शन करते जा रहे हैं। करप्शन में जंगल राज कर दिया इन्होंने, करप्शन में सारी हदें पार कर दी। ठीक, बरखा जी लौटूंगी। महल बना दिया और इसको लेकर के एक बार फिर से बरखा त्रेहन ने सवाल उठाए हैं। दिनेश जी, अभी कुछ देर पहले अजय अरोड़ा जी ने कहा कि कानून तो मुट्ठी में है, जिस पर शबनम जी का जवाब था कि अरविंद केजरीवाल की मुट्ठी में है, जबकि अजय अरोड़ा जी कह रहे हैं कि बीजेपी की मुट्ठी में है। क्या कहेंगे आप, वाकई किसकी मुट्ठी में नजर आ रहा है? देखिए संजय जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 2021 में जो कारनामा किया था इन्होंने, तो उसके बदले में जब फल भुगतने का समय है तो उस टाइम पे उल्टा चोर कोतवाल के डांटे वाली बातचीत है। क्योंकि जैसे उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने एलजी को शिकायत की कि भी इसमें कुछ अनियमितता है और करीब 144 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान किया गया। दूसरा, कार्टेल जो है उनको सपोर्ट करने काम किया गया। ऐसी कंपनीज को लाके के सामने खड़ा किया जिनका किसी ने नाम नहीं सुना था। और दूसरी बात, जैसे कि अगर इन्होंने स्कूल शिक्षा जो है उसको बढ़ावा देने का काम किया, तो स्कूल से ड्रॉप आउट क्यों हो रहे हैं? और देखिए, मोदी जी की जो है, उनकी अगर हाथ में कानून अगर होता तो क्या केजरीवाल जी 8 बार का जो सम्मन है, 8 बार ईडी के द्वारा जो सम्मन जो जारी किए गए हैं, क्या उनको मतलब अलग कर सकते थे वो और उसमें पेश नहीं हो सकते थे? अगर यही भाजपा कोई अगर आदमी अगर करता है, भाजपा कोई कार्यकर्ता गया, भाजपा का नेता कोई अगर करता, तो उस वक्त सारा विपक्ष एक सुर में क्या बोल रहा था, ये बताइए जरा उसे। दूसरा, उसके लिए एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, मोदी जी से ज़्यादा मतलब जो उनके जो समर्थक हैं या जैसे कि जो भाजपा कार्यकर्ता हैं, उनसे ज़्यादा नाम तो मोदी जी का जो है विपक्ष ले रहा है। तो भाई आएगा तो मोदी ऐसे 400 पार भी क्या, 400 से मतलब उससे कहीं ज़्यादा हो जाएगा। तो उसमें कहने की बात सिर्फ ये है कि जैसे अपने तरीके से अगर अपने गिरेबान में झांक के देखें हैं और अपनी चीज़ें जो है उनको दुरुस्त अगर नहीं कर पाए, अपने कुनबे को समेट अगर नहीं पा रहे हैं और अपने भगत सिंह के पीछे फोटो लगाते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के पीछे फोटो लगाते हैं और कानून को मानते नहीं है। और पहले आए थे राजनीति को बदल दूंगा जी, ये कर दूंगा, लेकिन अभी करने का तो आपको मतलब कानून को दत्ता आपने दिखा रखा है और कानून को मानने को तैयार नहीं। तो मैं अपने तरीके से अपने गिरेबान पे आके आप झांक के देखिए कि आपने क्या करना है और 7 सीट कैसे आ पाएंगे आपकी। अगर यही करते रहेंगे तो आपकी 7 कैसे 7 छोड़िए, ठीक है, ठीक है। और इसी मुद्दे पर दिल्ली की जनता क्या सोचती है, देश की जनता क्या सोचती है, ये भी जान लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग पहुंचे अपनी बात रखने के लिए। कौन बोलना चाहता है इस मुद्दे को लेकर के? बोलिए। Basically, I'm from Bombay. I mean, I'm here. Just I'm talking about spokesperson of Congress. Okay. Mr. Singh ना? Singh साहब, sorry to say, कुछ भी कर अजय लीजिए। अरोड़ा नाम है। अजय अरोड़ा साहब, मैं तो बॉम्बे से हूँ। कुछ भी कर लीजिए, मिस्टर राहुल गांधी प्रधानमंत्री जिंदगी में नहीं बनेंगे। It's a note down my words. Never come post of as in prime minister. ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, मैं बॉम्बे में रहता हूँ और दोनों से जो कोई है यहाँ स्पोक पर्सन के केजरीवाल जी के, ठीक है, बात वो मैं लंदन भी देखने के लिए आया हूँ कि इनका लंदन कैसा है। एयरपोर्ट पे उतरा, आई एम स्टेइंग होटल रेडिशन ब्लू, उत्तम नगर में आया तो एक बहुत अच्छा कैनल दिखा, 5 स्टार कैनल। 20 साल से वो आ रहा है, अभी तक वो लंदन मनाने का टाइम नहीं मिला उनको। अब आ जाते हैं पॉइंट राहुल गांधी पे। कौन सी मैं, मेरे जो 4 फादर थे विच बिलोंग टू अमेठी, गाजनपुर दोरिया मेरा गाँव है, बट हमारी पूरी फैमिली बॉम्बे सेटल हो गई है। सिर्फ उनको फुर्सतगंज और अमेठी का रोड बनाना है, बाकी रोड उनको नहीं दिखता था। देखिए, जो बात है, जो आज दिल्ली का
पहला मुख्यमंत्री होगा जो दिल्ली के न्याय के लिए कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश नहीं होगा, पेश होगा तो अपराधी तौर पर पेश होगा, और वीसी कर ले तो टीसी कर ले तो दिल्ली की जनता ने उनको पहचान लिया है। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अरोड़ा जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, आप बैटिंग तो सही पिच पे करें कम से कम। अरे भाई साहब, मैं कह रहा हूँ फुटबॉल के ग्राउंड पे आप क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? जिस आदमी का आप पक्ष ले रहे हैं, लो आपका पॉलिटिकल व्यू है, लेकिन मैं साजिया जी आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अभी तो एक घोटाला और खुलने वाला केजरीवाल जी का। जितने भी जो कूड़ा इकट्ठा करने के जो डंप बने हुए ना, उनको सबको उन्होंने बेच दिया एमसीडी में आने के बाद। आप ये देखना कि आपको 3 महीने बाद ये घोटाला आपके सामने आ जाएगा, नया घोटाला। और मेडिकल का तो आ ही गया है। शबनम जी सुन लीजिए सर। हाँ, मेडिकल का तो आ ही गया है। एक जो घोटाला और आना है, जिन्होंने केजरीवाल जी ने एमसीडी में जो कूड़ा इकट्ठा करने के डंप हैं, उनको बेच दिया प्राइवेट कंपनियों को, अमूल को, फला को, डिकमका को। वो भी सामने आने वाला है। ठीक है, तो ऐसा कैसे चलेगा? एक के बाद एक घोटाले के आरोप लग रहे हैं केजरीवाल जी के ऊपर, शबनम जी, और अब जनता भी बता रही है कि हम भी घोटाले उजागर करेंगे। ऐसा कैसे चलेगा? देखिए, आप जनता को कुछ दिन तक बुद्धू बना सकते हैं, कुछ दिन तक आप यहाँ कट्टर ईमानदार की पट्टी लगाकर घूम सकते हैं, लेकिन आखिरकार जो आपने प्रपंच रचे हैं, जो आपने अपराध किए हैं, जो आपने धोखाधड़ी जनता के साथ की है दिल्ली की, जनता उसका जवाब दे रही है आपको। हमारे जवाब तो आपको लगते हैं कि बीजेपी वाले ने बोल दिया या उसने बोल दिया, हमें तो सब आरएसएस का बताने लगते हैं। वो तो आम जनता खड़ी है ना आपके सामने। मैं बोल रही हूँ धीरे धीरे। पहले टूटी चप्पल पहनकर आए थे, कहते थे मैं जूता नहीं पहनूंगा, टूटी चप्पल है मेरे पास। फिर शानदार जूते देखे हमने, कहा मैं पैदल चलूंगा, फिर हमने बढ़िया शानदार इनकी गाड़ियां देखी, फिर कहा घर नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, फिर हमने इनका आलीशान महल भी देखा। तो देखिए, जनता को कोई कुछ देर छल सकता है, सारी जिंदगी जनता को कोई नहीं छल सकता है। जनता धीरे धीरे जागरूक हुई है। और मैं शाजिया जी, ये तो मैं आम पब्लिक, आपके प्रोग्राम का नाम ही है जनता की आवाज। मैं कल एक ऑटो मेरे बराबर में आके खड़ा हो गया, मेरी गाड़ी के ऑटो, और पीछे वाले भैया जो बात कर रहे थे, सब कह रहे थे पानी गंदा पिला रहा है। ये तो हमारे से नहीं, आपस में बात कर रहे थे। तो जनता देख रही है कि दिल्ली को जिसने छला है उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। ना सिर्फ दिल्ली की जनता को छला है, अन्ना हजारे को भी छला है आप लोगों ने। आपने सबको छला है, और अब जनता आपको उसी छल का जवाब देगी, और चुनाव में आपका बोरिया बिस्तर पैक करके जहां से आए थे वहीं पहुंचा देगी। ठीक है, क्या मैं बताना चाहूंगी जो यहाँ हुआ है। आप ये देखिए शाजिया जी, मैं तो कल भी यहाँ पे आई थी, यहाँ पर कितने लड़के रजिस्टर लेके घूम रहे हैं जिसमें दवाइयों का घोटाला, इंजेक्शन नहीं लग रहे, पर्चे लगा के लेके आ रहे हैं कि हमारी जो है तकलीफ सुनी नहीं जा रही। उसके बाद मैं आपको एक और सच्चाई बताती हूँ जो कि मुझे उन लड़कों ने बताई। उन्होंने कहा कि जब हम मोहल्ला क्लिनिक में जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि दवाई क्यों नहीं दे रहे भाई, तो वो बोलते हैं तुम्हारे मोदी जी ने बंद करवा दी है, तुम बोलो कि मैं अरविंद केजरीवाल को वोट दूंगा तब तुम्हें दवाई मिलेगी। ऐसी जबरदस्ती करी जा रही है। ऊपर से मैं इतनी बात आपको बता सकती हूँ कि घोटाला, शराब का घोटाला से मातृ शक्ति कितनी परेशान है। गलियों में हर जगह पे दुकानें शराब की जो बढ़ा दी। जब कंझावला केस हुआ, लड़की मर गई थी, तब हम कितनी शराब की बातें कर रहे थे कि अगर शराब की दुकानें इतनी नहीं होती तो ये नहीं होता, तो वो नहीं होता, सीसीटीवी कैमरे के वादे थे, सब फेल हो गए। तो मतलब शराब का घोटाला अगर सामने आया, और आज भी मनीष सिसोदिया जिसको बहुत बड़ा हेल्थ वो मिनिस्टर बताया गया, वो आज भी अगर जेल के अंदर है तो उसके क्यों नहीं, उसके खिलाफ सबूत है तभी तो वो जेल के अंदर है ना, वो बाहर क्यों नहीं आया। और सीधी सी बात है, मैं करूँ जुर्म तो मुझे तो ईडी ने अगर धर लिया तो मुझे तो अंदर जाना ही पड़ेगा ना, उनको जवाब देना ही पड़ेगा। तो आप पेश हो जाइए और अपनी बात रखिए। आप कब तक बुद्धू बना सकते हैं, आप कब तक बेवकूफ बना सकते हैं। यहाँ जो आम जनता खड़ी है उसको ही इतनी प्रॉब्लम है, चाहे पानी से लेके चाहे शिक्षा में कितने घोटाले कर रखे, कितने स्कूल हैं जहाँ पे कोई पढ़ाई नहीं हो रही। तो आप इन बातों पे जब चर्चा करते हैं तब आपको जमीनी हकीकत पता चलती है। सबसे बड़ी बात है, इतने बड़े बड़े स्विमिंग पूल बना लो, इतने बड़े बड़े घर बना लो, किसके पैसे? दिल्ली की जनता के पैसे पे आप ऐश करो और बताओ कि मैं लूज टी शर्ट पहनूंगा, मैं कुछ खाता नहीं हूँ, मैं कुछ लेता नहीं हूँ। लेकिन तुम्हारे सारे मिनिस्टर जो है करप्शन में लिप्त है। आतिशी जी आती हैं, वो कोई फरमान दे के चली जाती हैं, सारा झूठ होता है। जब उसकी असलियत पे उतरो तो सब झूठ
झूठ झूठ झूठ, और इनको लगातार एक्सपोज किया जाता है, लेकिन पता चलता है नेक्स्ट बार उससे भी बड़ा झूठ हो गया। अब ये खिलवाड़ कर रहे हैं लॉ एजेंसीज के साथ, लेकिन आखिर कब तक एक अपराधी को ये देश कब तक बचाएगा? इसको अपराध की सजा ये बड़ा सवाल है। आ रही हूँ अरोड़ा जी आपके पास। संजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, अभी तक जांच एजेंसियों के ऊपर केजरीवाल सरकार आरोप लगा रही थी कि ये सरकार के हाथ की कठपुतली है, लेकिन अब तो कोर्ट ने आदेश दे दिया है 16 तारीख को पेशी का। बहुत बड़ा सेटबैक मानते हैं आप इसे? नहीं, कोई सेटबैक नहीं है, और कोर्ट माननीय न्यायालय का जो भी आदेश है हमारे देश के नागरिक के सभी के ऊपर लागू होता है। कोर्ट में ईडी गई अपनी बात लेकर कि भाई ठीक है मैं समन दे रहा हूँ, वो नहीं आ रहा उस लेकर के गई है। अरविंद केजरीवाल ने भी बोला है कि भाई 12 तारीख के बाद का आप डेट्स दीजिए, हम हाजिर होंगे, हम आपकी बातों का जवाब देंगे। पहले एक समन पे ही सवाल उठ रहा था कि भाई आप हमें बुला क्यों रहे हैं, ईडी को बताने में क्या दिक्कत है? अरविंद केजरीवाल आप एक्यूज्ड हैं, आप एज ए गवाह हैं, आपको इसलिए बुलाया जा रहा है, आप नहीं बताएंगे। ये राजनीतिकरण है, कोई ईडी का सवाल नहीं है। तो कोर्ट के ऊपर यकीन है या नहीं? करना है। कोर्ट के ऊपर यकीन है संजय जी? यस, बिल्कुल यकीन है, कोर्ट बिल्कुल यकीन है, और फैसले कोर्ट ने कहीं नहीं बोला है। मनीष सिसोदिया के केस में अभी हमारी बहन कह रही थी बेल क्यों नहीं, बेल क्यों नहीं, बेल क्यों नहीं। अरे आप सेल करवा दो, आपके हाथ में है। बेल इसलिए नहीं है कि ईडी को एक कानून बनाया, 2019 में संशोधन किया गया, ईडी जब तक चाहे तब तक बेल कोर्ट नहीं देगी। आप विवेचना और गवाह के नाम पर में, ये आपको भी पता है, साफ साफ जज का एक स्टेटमेंट है, साफ साफ जज का एक स्टेटमेंट है कि ईडी के वकील को जज साहब कह रहे हैं कि ट्रायल में 2 मिनट भी ये केस नहीं टिकेगा। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आप प्रमाण दीजिए। हम एक व्यक्ति के गवाही पर, झूठी गवाही पर हम किसी को जेल नहीं रख सकते। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए देश की जनता को? आपके पास है बैटरी ऑफ लॉयर्स, आपके पास अब क्यों नहीं चले गए? आप क्यों नहीं कोर्ट में चले गए? अभी तक क्यों बैठे हैं? मनीष सिसोदिया थोड़ी, अन्य कितने सारे आपके मिनिस्टर्स जेल में। अब अरविंद केजरीवाल की बारी आ गई है। अगर उन्हें नहीं जाकर के पेश होना, आपकी कोई तो मजबूरी है? नहीं, अगर वीसी मेरी में कोई मजबूरी अगर है? वीसी में हम लोग एक नागरिक नहीं हैं, करते, हम लोग एक नागरिक हैं। वीसी द्वारा नहीं होगी, सिंपल सी ऐसी बात है। हम नागरिक वीसी हैं, द्वारा ज्वाइन नहीं कर सकते, हम नागरिक। Personally अरे वो जाके छोड़िए ना वहाँ भाई, भेजना अरे वो पड़ेगा। छोड़िए, वो ईडी तो देख लेगा, वो जाना ही मुख्यमंत्री पड़ेगा। देखेगा, तो मुझे उनका बात है, छोड़िए, पब्लिक मुझे इशूज नहीं है। ईडी पे पूरा नहीं, पब्लिक भरोसा डोमेन है। की ये बात ही नहीं है, छोड़िए ना भाई, आपके लिए कानून नहीं है। आप कानून का तो करने दीजिए उनको करने दीजिए ना भाई। वो लीगल बात कर रहे हैं ना, नहीं वो लीगल बात कर रहे हैं, मीडियम बात नहीं कर रहे हैं। नहीं ऐसा बेतुकी बात, ये बेतुकी बात है, ऐसी बातें नहीं शोभा देती है। मेरा कहना है यदि आपको न्यायालय में यदि भरोसा है तो न्यायालय से ही तो अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं, किसी और आम पब्लिक में जाकर नहीं बोल रहे हैं। न्यायालय का जो भी आदेश होगा, मुख्यमंत्री कानून से ऊपर है क्या? न्यायालय है, उसका सम्मान है, लेकिन हम बहस करेंगे। यदि कोई मर्डर करके जाता है, उसका भी वकील होता है कोर्ट में, वो भी बचाने का प्रयास करता है। लेकिन आरोप है क्या? आपको आरोप यही तो है कि तुमने शिक्षा फ्री क्यों दिया। आपका आरोप यही मामला शराब घोटाले का, मामला शराब घोटाले का। संजय जी प्लीज मैनिपुलेट मत कीजिए, मैनिपुलेट मत कीजिए प्लीज। शराब घोटाले का मामला, शराब घोटाला हुआ ही नहीं। आपके कहने से थोड़ी होगा, आपके कहने से थोड़ी होगा कि नहीं होगा। जांच एजेंसियां झूठी, कोर्ट भी आपकी नजर में झूठा, किस पर यकीन करते हैं आप लोग? यदि शराब घोटाला हुआ होता, यदि शराब घोटाला हुआ है, अरे रुक तो जाइए, अरे थोड़ा रुक, अरे रुक तो जाइए। यदि शराब घोटाला हुआ है तो क्या हुआ है? कहाँ गया पैसा? कहाँ से आया पैसा? किस पे पैसा? मतलब ईडी फेल हो गई ना ऐसा खोजने में, ईडी फेल है, यही है आपका। सत्येंद्र जैन भी अंदर है, मनीष सिसोदिया भी अंदर है, इनके पास पूरी बैटरी ऑफ लॉयर्स है। आज तक नहीं निकल पाए क्योंकि इन्होंने घोटाले किए हैं। करप्शन ही करप्शन, फुल्ली करप्ट पार्टी है जिसने अन्ना हजारे को भी टिश्यू पेपर की तरह यूज किया। जनता यहाँ पर काफी ज्यादा जोश में नजर आ रही है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? अरविंद केजरीवाल कानून का सम्मान नहीं करता है, और पहले भी नहीं करता, आज ईडी का भी सम्मान नहीं किया है। आज फिर केस हुआ है और कोर्ट का भी सबर की कोर्ट जो है हाजिर। इन्होंने वादा किया है कि 16 तारीख को हम प्रेजेंट होंगे। अगर 16 तारीख को प्रेजेंट नहीं होगा तो इस पर
पूरी सघन रूप से कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इसको घसीट के अंदर ले जाएगा। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं? वो भी नहीं जाएंगे, कौन नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, कहीं नहीं घसीट के ले जाएंगे। वो यूपी में होते तो योगी जी उनको अंदर पहुंचा देते, लेकिन वो नहीं जा पाए। घसीट के ले दिल्ली जाएंगे। पे जोर नहीं चढ़ पाएगा, ऐसा कह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं संजय जी से ये पूछना चाह रहा हूँ, नेशनल चैनल पे आप जनता को भ्रमित कर रहे हैं। ईडी के कौन से नोटिस के तहत पहले सूचना देनी पड़ती है कि मैं आपको इस आधार पे बुला रहा हूँ? ईडी 50 के नोटिस में किसी भी आम नागरिक को या किसी भी बड़े से बड़े प्रधानमंत्री को बुलाने का उसको अधिकार है। ये किस लिए बता रहे हो आप? पब्लिक को मिसगाइड कर रहे हैं नेशनल चैनल पे। आपको कम से कम एक इतनी बड़ी पार्टी को प्रतिनिधित्व। ठीक है, इस पर जवाब है क्या? दो टूक जवाब दे दीजिए, दो टूक जवाब। देखिए, मैं इनके बात का सम्मान करूंगा, ये लोग हमारे भाई हैं। यदि वो लीगल पॉइंट बाय पॉइंट लीगल तो मैंने भी नहीं पढ़ा, मैं कोई बैरिस्टर तो हूँ नहीं, वकील तो हूँ नहीं, तो बेचारे भाइयों की कोई गलती नहीं है, उनकी अपनी समझ है। यदि वो इलीगल है, तो ईडी को उसी के ऊपर एफआईआर कर देनी चाहिए थी। एक मुख्यमंत्री ने लिखा है, शाजिया सत्ता आती है, सत्ता जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत के लोकतंत्र में सत्ता आनी चाहिए। और जिस प्रकार से शाजिया, विपक्ष को खत्म करो। आप वोटों के रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता। अभी मेरे साथी ने बोला अगर योगी की सरकार होती तो अंदर होते। अरे जो पेपर लीक योगी की नाक के नीचे हो रहे हैं। पेपर लीक बात ही घुमा दी। पेपर लीक का मुद्दा नहीं है। आपके पास तथ्य नहीं होते तो आप बीजेपी की सदस्यता ले लेते हैं। आपके पास तथ्य नहीं होते तो मोदी मोदी को कोसने का काम कर लेते हो। आपके पास तथ्यों पे बात कर लेते हैं, सिखाते हैं। डेवलपमेंट पे बात करिए, तथ्यों पे बात करिए। आज तथ्यों पे बात कर लीजिए, कम से कम आज ही कर लीजिए। देखिए ऐसे नहीं बेच दिए, एयरलाइंस भेज दी, इंडियन एयरलाइंस भेज दी। अरे आपने एयरलाइंस भेज दी, लाल किले की रखवाली कौन करेगा? मुद्दे को डीरेल मत कीजिए, और मुद्दा केजरीवाल का ही रहेगा। आज मुद्दा केजरीवाल का है, जिस पर सवाल पूछे जा रहे हैं। और सवाल ये कि क्या केजरीवाल गवर्नमेंट को बड़ा सेटबैक लगा है, बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब तक जांच एजेंसियों पर ही आरोप लगाए जा रहे थे केजरीवाल सरकार की ओर से, लेकिन अब तो कोर्ट ने पेशी के लिए आदेश दे दिया। देखिए, कोर्ट का तो सम्मान करना ही पड़ेगा, वरना इनको पता है इनकी जगह कहाँ होगी। मैं बोल रही हूँ कि भाई आपको सब कुछ बिकता हुआ ही दिखता है, आपको विकास नहीं दिखता है, आपको ये नहीं दिखाई देता वो जो भ्रष्टाचार की आपकी दुकानें थी वो मोदी जी ने बंद कर दी हैं। सिर्फ आप सब लोग इसलिए परेशान हो। पता इस मुद्दे पर क्या कहना चाह रहे हैं? आ रही हूँ मैं आपके पास, आ रही हूँ। यहाँ से कौन बोलना चाह रहा है? सर बोलिए, सुन रहे हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता से मेरे एक सवाल है। इन्होंने पेपर लीक की बात की है। मैं बंगाली हूँ, मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, पर बंगाल में संदेशखाली भी एक ऐसा एरिया है जहाँ पर माँ बहनों को ओपनली उठा के लेके जा रहे हैं। उसके बारे में आप 4 आंखें लगा के भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना? आपको 4 आंखें लगाने के बाद भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों बोल रहा हूँ, वो भी भारत की माँ बेटी है ना, उसके बारे में भी बोलना चाहिए। वहाँ पर ममता ने प्रोटेक्शन देके रखा है। कल की डेट में ईडी में कोर्ट ने हस्ताक्षर किया है, तब जाके ईडी के रिमांड दिया है, उसमें नहीं दिखाई देता आपको। कांग्रेस क्यों खत्म हो रहा है? हो गया सवाल। अरविंद केजरीवाल को इतनी भाई साहब उतावले हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का जो भाषण है 2012-2013 का आप सुन लो, आप पता चल जाएगा। जो उनके घर में जो बच्चे होंगे ना, वो भी बोलता है हमारा बाप बहुत झूठा है। जो अरविंद केजरीवाल बोले थे, मैं बच्चे की कसम खाता हूँ। सुन तो पहले, सुनने की क्षमता रखो। क्या बोले थे? 190,000 किसान क्या बोले थे? हम लोकपाल बिल लाएंगे। एक लोकपाल बिल की बात किए थे, बोला मैं बच्चे की कसम खाता हूँ, मैं बीजेपी से गठबंधन करूंगा, नहीं कांग्रेस से गठबंधन करूंगा। जो कुर्सी पे बैठे कुर्सी भ्रष्टाचार करता है, चाहे कांग्रेस करता हो, चाहे लालू प्रसाद करता हो, चाहे ममता बनर्जी करता हो, आज अरविंद केजरीवाल किसी गोद में जाके बैठा हुआ है। अभी चुनाव आया, पूरा जितना भी इंडिया में राज्य है, सब राज्य से जितना भी पार्टी अलग थलग था, ओम प्रकाश राजभर क्या बोल रहा है कल? ओम प्रकाश राजभर कल बोल रहा है जब गब्बर सिंह हम हो गए, हमारा गमछा लेके थाना में जाओ, ये काम हो जाएगा। आज से पहले क्यों नहीं बोल रहे थे? टैंकर माफिया का गिरोह कौन मिल गया? आम आदमी पार्टी का विधायक, उसको किसने दोषी दिया? न्यायालय ने दिया। और जो न्यायालय की बात शराब घोटाले में न्यायालय ने दोषी दिया, तो भैया आप बच नहीं पाओगे। और जो आप बात करते थे आचार संहिता और गठबंधन बना के आप लड़ोगे, फिर भी आपकी हार होगी। ये स्वीकार दिल्ली की जनता नहीं करेगी। और दिल्ली की जनता ने जो मुखौटा पहनाया, आपने बहनों के लिए आज क्या कहा कि हम 1000 रुपए
बहनों को सम्मान निधि योजना देंगे। अरे बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलती, डीडीसी के वर्करों को पेंशन नहीं मिलती, अब लॉलीपॉप क्या है, बहनों को हम 1000 रुपए देंगे। सिर्फ चुनावी घोषले ऐसी अजाता फैलाने वाला ये विपक्ष, ये दिल्ली सहेगा नहीं और दिल्ली का ये बेटा सहेगा नहीं। ठीक